देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं इकट्ठा होने की, बट पॉसिबल है, नहीं हो पाएंगे। इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं। बिहार में तो ऐसे रह सकता है जो मतलब कहीं नहीं होने चाहिए। खुद 10th पास नहीं होते और शिक्षा मंत्री बने बैठे हुए हैं। तो ये हाल है बिहार का। वो चाहता है कि हम पीएम बन जाए। तो जो परिवार की राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। सेंटर के लिए मोदी बेस्ट है और होनी चाहिए। खुद में एकजुटता नहीं है। पहले जितने भी पार्टी वाले खुद में क्लियर नहीं है कौन पीएम को कैंडिडेट बनेगा। नीतीश चाहता है कि हम बन जाए, ममता चाहती है कि हम बन जाएं, क्योंकि हर अपने अपने स्टेट में बड़े पार्टी हैं। ममता अपने यहाँ है, नीतीश अपने यहाँ है, शरद पवार अपने यहाँ, सारे स्टेट में अपने अपने बड़े पार्टी हैं। खुद में एकजुट नहीं है कि कौन आएगा, इनका एक लीडर नहीं बन पा रहा है और आपस में बिखर जाते हैं। और बात रही क्वालिटी की, तो खुद देखिए लालू परिवार जो लीड करते हैं कि हम लीड करेंगे पार्टी को, खुद में उनमें क्या क्वालिटी है। एक छोटे से आदमी को लाने के लिए स्क्वाड की जरूरत पड़ रही है इनको। उसने क्या गलत बोला था मनीष कश्यप ने? वही है ना कि अगर आप सच के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आप हाईलाइट हो जाओगे, आप किसी के सामने चढ़ जाओगे नज़र पे कि नहीं आप सही बोल रहे हो। उसने क्या गलत बोला था? हम तो नरेंद्र मोदी को। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आने चाहिए? कारण कुछ नहीं है, कारण दिखाई नहीं दे रहा है, पब्लिक को देखना चाहिए। तो कहने में कोई विकल्प ही नहीं है मोदी जी के सिवा। 2024 की तैयारियों से पहले अगर बात की जाए तो 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसा देखा गया कि महाराष्ट्र में जो बड़ा सियासी भूचाल आया, एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष के वहां पर नेता थे अजीत पवार, अपने साथ 41 और विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए। और शरद पवार जो प्रयास कर रहे थे, 2 बार उन्होंने कोशिश की, 2 मई को भी, उसके बाद जो है 10 जून को भी, कि अपना वर्चस्व बनाए रखा जाए, लेकिन कब अजीत पवार ने बाजी पलट दी, किसी को भनक ही नहीं लगी। बहरहाल इसी बीच अलग अलग स्टेटमेंट आना शुरू हो गए हैं। प्रफुल्ल पटेल जो उस पटना की बैठक में शामिल थे, उन्होंने भी यहाँ पर बयान दिया है और कहा है कि जो अजीत पवार ने डिसीजन लिया है ये पार्टी का डिसीजन है, क्योंकि वर्किंग प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले के साथ, आपको बता दूं मैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो बैठक थी बंद कमरे में फोटो खिंचाने के लिए ठीक है, लेकिन ये दल कभी भी एक साथ हो नहीं सकते। ये एक जो है प्रयास था, लेकिन वो प्रयास पहली बैठक में ही विफल नजर आ रहा है। इस समय हम इंडिया गेट पर हैं और जो लोग घूमने के लिए आए हैं उनसे उनकी राय लेंगे कि जो पूरा मामला चल रहा है 2024 को लेकर के, विपक्षी दल एकजुट होने का प्रयास कर रहे थे, पहले ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है। जो बैठक होने वाली थी अभी 13-14 जुलाई को, वो भी स्थगित की गई है। इसी बीच केसी वेणुगोपाल तो कह रहे हैं कि 17-18 जुलाई को होगी, लेकिन ये भी खबरें आ रही है कि मानसून सत्र के बाद अब उसको जो है किया जाएगा। तो एक ही यहाँ पर मूव से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरा विपक्ष जो है वो सख्ते में नजर आ रहा है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है 24 को लेकर के, आइए जानते हैं लोग क्या राय अपनी रखते हैं। 24 में किसको देखना चाहते हैं वो, 24 को लेकर के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राज पांडे हुआ। कहाँ के रहने वाले पांडे? मैं झारखंड का हूँ। झारखंड के रहने वाले हैं। हेमंत सोरेन जो हैं वो भी गए थे पटना वाली बैठक में। बिल्कुल। 10 दिन भी नहीं हुए और एनसीपी जो है हाथ से निकल गई विपक्ष के। बिल्कुल। देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं इकट्ठा होने की, बट पॉसिबल है, नहीं हो पाएंगे। इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं। बिहार में तो ऐसे रह सकता है जो मतलब कहीं नहीं होने चाहिए। खुद 10th पास नहीं होते और शिक्षा मंत्री बने बैठे हुए हैं। तो ये हाल है बिहार का। वो चाहता है कि हम पीएम बन जाए। तो जो परिवार की राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। सेंटर के लिए मोदी बेस्ट है और होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव विदेश गए, नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए, पीछे सुशील कुमार मोदी भी पहुंचे। अब हर एक विधायक से वो मिल रहे हैं, पहले कभी नहीं मिले। तो उनको भी, क्योंकि ये बहुत सारी इंट्यूशन आ रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं हमारे संपर्क में कई जेडीयू के नेता हैं, क्या वहाँ भी ऐसा हो सकता है? आपस में सारे कोशिश कर रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर और मोदी को हटाएं। इस बार बीजेपी को हटाना मकसद है इनका, बट दिख नहीं रहा वो चीज़, हो नहीं पाएगा इनसे। इनसे खुद का स्टेट नहीं संभाल पा रहा है। महाराष्ट्र निकल गया इनके हाथ से, बिहार निकल जाएगा, मतलब खुद का स्टेट नहीं संभाल पा रहे, आ रहे केंद्र को संभालने। तो पॉसिबल है नहीं संभाल पाएंगे। देखिए, जो एनसीपी के बीच फूट हुई है, इसके पीछे जो बड़े कारण बताए जा रहे हैं, एक तो कि शरद पवार चले गए वहाँ पर और मिल गए उसी राहुल गांधी से, कभी कांग्रेस से ही हट करके जो है पार्टी बनाई थी अलग। और दूसरा ये जो लालू यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था वहाँ पर, वो स्टेटमेंट तो दिया था कि आप घोड़ी चढ़ो, शादी करो, हम सब बाराती बनेंगे, लेकिन उसके जो सियासी मायने निकाले कि ये चाहते हैं लालू यादव कि आप लीड करो, हम सब पीछे पीछे घूमेंगे। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे जो राजनीतिक लोग हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि हम क्यों पीछे रहें, राहुल गांधी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये एक बड़ा कारण रहा। खुद में एकजुटता नहीं है। पहले जितने भी पार्टी वाले खुद में क्लियर नहीं है कौन पीएम को कैंडिडेट बनेगा। नीतीश चाहता है कि हम बन जाए, ममता चाहती है कि हम बन जाएं, क्योंकि हर अपने अपने स्टेट में बड़े पार्टी हैं। ममता अपने यहाँ है, नीतीश अपने यहाँ है, शरद पवार अपने यहाँ, सारे स्टेट में अपने अपने बड़े पार्टी हैं। खुद में एकजुट नहीं है कि कौन आएगा, इनका एक लीडर नहीं बन पा रहा है और आपस में बिखर जाते हैं। और बात रही क्वालिटी की, तो खुद देखिए लालू परिवार जो लीड करते हैं कि हम लीड करेंगे पार्टी को, खुद में उनमें क्या क्वालिटी है। वो बिहार में फुट डालो वाला शासन करो जो पहले चलता था अंग्रेजों के टाइम में, वो चला रहे हैं। खुद के परिवार आज तक एजुकेट नहीं हो पाए और बोल रहे हैं हम एजुकेट करें। क्या एजुकेट करेंगे आप बताओ? खुद 10th पास नहीं, आपका लड़का बैठा दियो शिक्षा मंत्री, ऐसे चलेगी बिहार?
तो वही है कि अशिक्षा कायम है, जब तक लोग एजुकेट नहीं हो रहे हैं तब तक आप राज करते जाओ। जिस दिन लोग पढ़ लिख जाएंगे, होशियार समझ में आ जाएगी बातें, उस दिन फिर आप निकल जाओगे। वही चल रही है बात। एनसीपी के इस केवल एक मूव से अगली जो 13-14 जुलाई को बैठक होने वाली थी वो बैठक स्थगित करनी पड़ी। अभी उसमें कुछ 17-18 भी जुलाई कहा जा रहा है, लेकिन कुछ कह रहे हैं मानसून सत्र के बाद। लेकिन ये एक झटके में 10 दिन के अंदर ही बैठकों को भी स्थगित करना पड़ रहा है। ऐसे ये चुनाव लड़ पाएंगे केंद्र 24? बिल्कुल नहीं। देखिए, अब खैर एनसीपी का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है क्या इनका महाराष्ट्र में है, बट मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, झारखंड बिहार, यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, बहुत ज़्यादा दयनीय है। चाहे झारखंड के हेमंत सोरेन हो, चाहे बिहार के लालू यादव हो। सीधी सी बात है कि लोगों को अशिक्षित रखना है। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे, अपने राइट को समझने लगेंगे, तो फिर हम शासन कर नहीं पाएंगे, चाहे हेमंत हो चाहे लालू हो। लोगों को ऐसे उलझा कर रखना है कि हम ये कर देंगे। आज तक क्या किया लालू ने? पूरा लालू बन गए सीएम, उनकी राबड़ी बन गई, बेटे बन गए, पूरा खानदान एक सीरीज से बनता आ रहा है कि सारे सीएम का टैग लगा लो एक बार। लेकिन जनता जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई, किसी से कोई डेवलप नहीं हुआ। इसमें ये भी एक खबर सामने आ रही है कि इस बैठक के बाद नीतीश कुमार भांप चुके हैं कि 24 की लड़ाई आसान नहीं है, और इसीलिए सबसे मिल रहे हैं, सबसे राय जान रहे हैं कि क्या वापस एनडीए में जाया जाए। और सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं नहीं, ये इतना पलटते हैं आप तो इनको हम नहीं लेंगे। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार की अभी जो स्थिति हो चुकी है? देखिए, नीतीश कुमार खुद पास में होता है ना कि अंदर से घबराहट है कि क्या करें हम। अब सीएम में उनको रहा नहीं जा रहा है, पीएम बन नहीं पाएंगे, तो कोशिश पूरा कर रहे हैं, एक बार ट्राई मार लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए हमसे, बट दिख नहीं रहा उन्हें कुछ कर पाएंगे वो। आपसी विरोधाभास ये भी देखने को मिल रहा है, जो ये गठबंधन वहाँ हुआ था आपस में, तो एक दूसरे के खिलाफ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं कि जेडीयू के जो विधायक हैं वो ये नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं, ये दिल्ली की पॉलिटिक्स में चल रहे, ये भी है आपस में। देखिए, दो चीज़ें वहाँ पे क्या कि पहली बात तो जातिगत राजनीति होती है। जो फॉरवर्ड कास्ट के आते हैं, उनके जेडीयू के जो फॉरवर्ड नेता हैं, वो चाहते हैं कि लालू परिवार शासन में ना आए, लेकिन मजबूरी है, जेडीयू में है तो साथ देना पड़ रहा है। तो कहीं नहीं उनके मन में तो रहता ही है कि नहीं, हम आरजेडी के साथ में नहीं जाएंगे। और जो जेडीयू के नीचे वाले तब क्यों चाहते हैं कि हाँ हमारे अलायंस बनी रहे, हम सरकार में रहे। लेकिन वही बात है कि दो जेडीयू खुद बटी रहती है, वो चाहती नहीं कि मैं आरजेडी के साथ में जाऊँ, लेकिन शीर्ष नेता बोलता है कि जाना है तो साथ में जाना पड़ता है। झारखंड में क्या होगा हेमंत? देखो, झारखंड में इतना बुरा स्थिति है सर, इतना बोलते हैं कि झारखंड खनिज संपदा का धनी राज्य है, सब कुछ झारखंड में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब झारखंड में ही है। ऐसा क्यों है? सीधी सी बात है, मैं तो मानता हूँ कि सबसे बड़ा शिक्षा है, लोगों को एजुकेट नहीं होने देना है, और दलगत जो राजनीति होती है। अब बताओ, मैं झारखंड से आया, मैं देखा अभी कुछ दिन बाद गया था झारखंड में, जितने भी कॉलेज स्कूल हैं सबका ड्रेसअप चेंज करा दो, स्कूल पेंट करा दो, बैठने के लिए बेंच ना हो चल जाएगा, लेकिन फालतू की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है सरकार। दिखावे की राजनीति जितनी हो पाए कि हाँ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट ग्राउंड पे कुछ हो नहीं रहा है। एक कमेंट इस पर लेना चाहूँगा। बिहार झारखंड पहले एक ही था, बिहार के बारे में अच्छी नॉलेज भी है आपको। मनीष कश्यप के बारे में जानते होंगे आप? मनीष कश्यप, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब उनको 26 जून को लेके आना था, नहीं लेके आई तमिलनाडु पुलिस। अब आज दोबारा से यहाँ पर ऑर्डर है कि 11 जुलाई को सशरीर आपको पेश करना ही होगा मनीष कश्यप को। तो जब लेके जाना था तमिलनाडु तो एकदम से लेके चले गए रातों रात। अब जब यहाँ लाना है तो कह रहे हैं हमारे पास एस्कॉर्ट नहीं है, पुलिस से जो है मदद नहीं मिल रही, बिहार पुलिस से। क्या लग रहा है? एक छोटे से आदमी को लाने के लिए एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ रही है इनको। उसने क्या गलत बोला था मनीष कश्यप ने? वही है ना कि अगर आप सच के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आप हाईलाइट हो जाओगे, आप किसी के सामने चढ़ जाओगे नज़र पे कि नहीं आप सही बोल रहे हो। उसने क्या गलत बोला था? अगर गलत बोला था प्रूफ कर दो ना, गलत बोला क्या बोला। और भी बहुत सारे प्रिंट मीडिया में छपा, अगर गलत था भी तो किसी पर एक्शन नहीं हुआ। ये पहले भी खबर आती थी कि महाराष्ट्र में बिहार की लेबर की होती है, भगाते हैं हम। अब सच क्या है, वो लेबर समझे, महाराष्ट्र वो समझेगी गवर्नमेंट जो है वहाँ की, बट खबर तो पहले भी आती थी। पहली बार बहुत प्रिंट मीडिया में छपा, केवल इन्हीं पर एक्शन हुआ है। हाँ, और बताओ इस पे लगा कि एनएसए, और जो खुलेआम बोलता है देश के खिलाफ, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर एक यूट्यूबर चाहे पत्रकार जो भी बोलो, अगर बोल दिया उसने एक बात, उस पर एक्शन हो गया, एनएसए लगा दिया। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इवेंट है। और उसने एक बार इससे पहले ही बोला था सरकार के खिलाफ में, तेजस्वी के खिलाफ उसने कुछ बोला हुआ था, तो 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। तो उसको पता था कि हाँ हमारे खिलाफ बोला था, तो मौका मिला और फिर उसने यहाँ पे ले लिया फ़ायदा। वो ये पॉलिटिकल इशू है इसमें। तो मनीष कश्यप तो जेंटलमैन है, वो यानी कि मोहरा बनाया जा रहा है। बनाया गया, बिल्कुल मोहरा बनाया गया। और पहले से जो थी कि तुम्हें लूँगा टारगेट में, और हिसाब से उसको फिर उन्होंने ले लिया। ये चीज़ें थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के रहने वाले हैं। सर 24 का चुनाव आ रहा है, सभी तैयारी कर रहे हैं, विपक्षी दल भी जुटे हुए हैं। इसी बीच कल महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो गया। एनसीपी जो है वो एनडीए में जाकर के शामिल हो गई, अजीत पवार के साथ 41 विधायक। कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि पहली बैठक के बाद ही विपक्ष इस तरह जो है बिखरा बिखरा नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम तो नरेंद्र मोदी को। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आने चाहिए? कारण कुछ नहीं है, कारण दिखाई नहीं दे रहा है, पब्लिक को देखना चाहिए। तो यानी कि फिर भी कुछ रीज़न होंगे ना कि आने चाहिए, ये इसलिए आगे का
पहले का सरकार का अभी का सरकार से आप देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, आप लोग को भी पता होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आइए और लोगों से उनकी राय जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा विनय कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले विनय जी? हम लोग बिहार का, बिहार तो बहुत बड़ा है, बिहार में कहाँ के? मधुबनी। मधुबनी के रहने वाले हैं। सर बिहार की राजनीति में भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सियासी उठापटक चल रही है। जो कल हुआ महाराष्ट्र में, एनसीपी के तमाम विधायक आ गए। कहा जा रहा है जो लालू यादव ने उस दिन कहा था राहुल गांधी के लिए, उसके बाद जो है बहुत से नेता नाराज थे और वहाँ से ये सब होना शुरू हुआ और पहली बैठक के बाद ही विपक्ष टूटना शुरू हो गया। क्या कहेंगे इस पर? अब इस पर हम क्या बोल सकते हैं, इन लोग का आपसी अथी है, इस पर तो टिप्पणी करना बेकार है। क्या लग रहा है आपको, ये सभी जो तैयारी कर रहे हैं 24 में कौन आएगा, किसकी सत्ता आएगी? कहाँ बिहार में? केंद्र में? केंद्र में कोई विकल्प ही नहीं है मोदी जी के सिवा। वही ये मैं वही पूछ रहा था, ये जो इकट्ठे हो रहे थे तो आपस में देखा जा रहा है पहली बैठक के बाद ही सब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी के सिवा वही आएंगे। अच्छा, बिहार में अब जो नीतीश कुमार हैं वो हर विधायक से 30-30 मिनट मिल रहे हैं, सांसद से मिल रहे हैं और इसी को लेकर के सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि अब तक तो इतने सालों से मिले नहीं, अब इनको भी क्या डर लग रहा है कि खेल हो जाएगा महाराष्ट्र के जैसा, तो हर एक से 1 to 1 1 to 1 मिल रहा है। कोई खेल नहीं होने वाला है, ये सब एक अफवाह है, समझ गए। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मुनाजिर सर। कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया का रहने वाले हैं, अरे मधुबनी वाह, क्या बिहार का। हाँ, क्या अभी 23 जून को बैठक हुई थी वहाँ पर पटना में विपक्षी दलों की, सुना आपने उसके बारे में? उसमें नहीं प्रेजेंट थे हम। नहीं, आप क्यों प्रेजेंट रहेंगे, वो तो उनको बुलाया गया था। मैं ये कह रहा हूँ वो आपने सुना उसके बारे में, बैठक के बारे में? नहीं, उसके बारे में मालूम नहीं सुना। कल महाराष्ट्र में जो बदलाव हुआ उसके बारे में कुछ सुना? वो राजनीति विभाग से हम नहीं कुछ जानते। चलिए ये तो बता दीजिए 24 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? बीजेपी का रहना चाहिए। बीजेपी का रहना चाहिए। जी। नाम कोई नहीं? नहीं, अच्छा, क्या कारण है, बीजेपी क्यों चाहते हैं आप, कोई वजह? हर चीज़ में ठीक ठाक में आया है। अच्छा, हाँ। और बिहार की राजनीति में? बिहार का राजनीति में नीतीश से ठीक है। नीतीश ठीक है? हाँ, हाँ। प्रयास तो कर रहे हैं, अभी बहुत चीज़ें चल रही हैं उनसे के रिलेटेड। लिए वही ठीक है। बिहार के लिए वो ठीक है और सेंटर में बीजेपी। हाँ जी।